हेलो गाइस, ये डेल का लैपटॉप है और इसमें ऑन शॉर्टिंग है और ये ऑन नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं इसमें मदरबोर्ड हमने निकाल दिया, मदरबोर्ड वाला टच पैड वाला पैनल, और हम इसे मल्टीमीटर से एक माउस पैड है जला हुआ और इसके बराबर में हम देखते हैं, चेक करते हैं मल्टीमीटर से शॉर्ट तो नहीं है। तो हम इससे देखते हैं मशीन से, ये शॉर्ट है और ये बिल्कुल ही शॉर्ट है। और भी इसके बराबर वाले देखते हैं और हम यहाँ कहीं बीप की आवाज़ आ रही है शॉर्ट की, और पता नहीं चला शॉर्ट है। और देखते हैं, ये मार्केट शॉर्ट था, उसे हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद ये इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, पर इसमें देखते हैं फिर ऑन करके ऑन हो पाएगा या नहीं। पहले हम माउसपैड निकालने के बाद हम मल्टीमीटर से टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद फिर हम देखते हैं इसका जो भी प्रॉब्लम है वो। ये बिल्कुल शॉर्ट माउसपैड है, तो चेक कराते हैं, मगर इसमें कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि ये जल चुका है। जीरो 0.1 यानी कि ये शॉर्ट है। तो ये माउसपैड शॉर्ट वगैरह होता है तो हम उसे रिमूव करने के बाद और ये मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा, पर देखते हैं ये ऑन हो पाएगा या नहीं। तो हम इसे टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद फिर हम देखते हैं इसमें ये मदरबोर्ड ऑन हो पाएगा या नहीं। और हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं कहीं दूसरी जगह तो कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। और एक एक 1 बाई 1 माउसपैड को हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद फिर हम इसे ऑन करके देखते हैं। ऑन करने के बाद जब हमें इस पर पता चलेगा कि हमें इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, तो हम इसमें ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम इसे सही से इसे कर देंगे। और करने के बाद जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। पूरे मदरबोर्ड पे सभी तरफ जितने भी कंपोनेंट हैं उन्हें सारे कंपोनेंट को चेक कर लेंगे बीप मोड। ढूंढना पड़ता है कहाँ इसमें शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग क्योंकि जब शॉर्टिंग हुई तो 0.1 या कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आने पर ही हमारा जो किसी भी माउसपैड पर वैल्यू आती है तो उसमें जो माउसपैड पर वैल्यू होगी तो वो माउसपैड शॉर्ट होगा। 0.1 या कोई भी वैल्यू आएगी तो माउसपैड शॉर्ट माना जाएगा। और हम मल्टीमीटर से यहाँ बीप मोड पर हम चेक करेंगे। यहाँ बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है और हमारा ये मदरबोर्ड है ये बिल्कुल सही हो चुका है।
और बाई चांस कहीं दूसरी जगह भी मॉस्फेट अगर शॉर्ट है तो उसमें पता चल जाएगा। यहाँ से तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखते हैं 1 बाई 1। बिल्कुल ही एकदम ओके हो चुका है। वेरी गुड। हमारी ये मदरबोर्ड एकदम इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है और हम ये ऑन कर लिया हमने मदरबोर्ड के लिए। अब हम इसे यूएसबी से दिखाएंगे चेक करके। मदरबोर्ड हमारी जो शॉर्टिंग थी वो एकदम रिमूव हो चुकी है और हमारा ये मदरबोर्ड एकदम कंप्लीट हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें मॉस्फेट शॉर्ट था और हमने ये बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है इस प्रॉब्लम के लिए। और हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया और ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन में था। और डेड कंडीशन में जो मदरबोर्ड था ये पहले हमें फिजिकल देखना होता है। फिजिकल देखने के बाद फिर हम मल्टीमीटर से कंपोनेंट को प्रत्येक कंपोनेंट को बीप मोड पे देखते हैं कि कौन सा मॉस्फेट शॉर्ट है कौन सा नहीं है। तो इसी हिसाब से आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप बाई चांस को ख़राब होता है तो उसे हम रिमूव करने के बाद मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसमें आपके पास जब मल्टीमीटर है तो उसे हम बीप मोड पर रखते हैं। बीप मोड पर अगर वैल्यू 0.1 आती है या 1.0 तो इस स्थिति में आपका मदरबोर्ड शॉर्ट होगा। और 0.0 आती है तो आपका कंपोनेंट सही होगा। और 0.1 आता है कुछ भी 2.0 आता है तो इस स्थिति में आपका जो कंपोनेंट है और इस तरीके से नहीं पता चल रहा है आपके लिए। तो आपके इस प्रत्येक लैपटॉप का अपना अपना एक बोर्ड व्यू और वो स्कीमेटिक डायग्राम होता है। तो उससे हम सर्च करने के बाद प्रत्येक लैपटॉप का अलग अलग होता है और हम उसे सर्च करने के बाद फिर हम उसमें उसकी जैसे कोई भी आईसी है जैसे वॉल्यूम वाली आईसी है तो हम उसका वैल्यू निकालने के बाद जब पता चलेगा इस पिन पे इतनी वैल्यू आनी चाहिए तो उस पर इतनी वैल्यू नहीं आती। फिर हम उसके एरिया के पार्ट्स को हम देखते हैं कि इसमें इतनी वैल्यू क्यों नहीं आई। तो वैल्यू ना आने का कारण क्या है तो उस कारण को हम खोजते हैं। खोजने के बाद जब पता चलता है ये मदरबोर्ड शॉर्ट था और इसमें जो प्रॉब्लम है हमने चेक किया। अब इसमें स्पीकर नहीं चल रहा है। स्पीकर इसमें वोल्टेज सप्लाई नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ 3.3 सप्लाई आनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें अलग अलग जितने वायरों से सही से लगा के वॉल्यूम आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो इसमें जो आईसी है वो पड़ेगी। इसमें मैंने अलग से भी लगा के देख लिया फिर भी वॉल्यूम नहीं चला। तो इसमें आईसी का प्रॉब्लम है और इसकी सेम आईसी लगेगी तभी इसका आवाज़ आएगी। ये हमने तार लगा लिए। तार लगाने के बाद हम मदरबोर्ड को ऑन करके देखते हैं। ऑन करने के बाद जब हमारा मदरबोर्ड पे स्पीकर चलने लगेंगे तो हमारी जो आईसी है वॉल्यूम की वो सही मानी जाएगी। नहीं और पहली बात तो इसमें 3.3 वोल्टेज आना चाहिए।